अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम जिस स्कॉलरशिप की डिटेल्स देखेंगे ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें ना आपने कोई ट्यूशन फ़ी देनी है, ना ही अप्लाई करने की कोई फ़ीस लगेगी, आइट्स भी नहीं देना। और फाइनेंशियल सपोर्ट में आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस, रिहाइश के एक्सपेंसेस, हेल्थ और इवन अगर आप मैरिड या डाइवोर्स्ड हैं तो आपको चाइल्ड अलाउंस भी मिलेगी। आपकी अपनी लिविंग अलाउंस के तौर पर तकरीबन माहाना 5 से 6 लाख रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा। बट ये जस्ट कुछ हाइलाइट्स थी स्कॉलरशिप की। इंशाल्लाह आगे चलकर इस स्कॉलरशिप का जनरल ओवरव्यू, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, अवेलेबल यूनिवर्सिटीज़ और डिग्री प्रोग्राम्स, फाइनेंशियल सपोर्ट में ज़रा डिटेल्स से देखेंगे कि अगर आप इस स्कॉलरशिप में सिलेक्ट होते हैं तो आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। और एट द एंड एप्लीकेशन प्रोसेस को भी इसी वीडियो में शॉर्टली देखेंगे कि आपने स्कॉलरशिप में अप्लाई कैसे करना है। बट मज़ीद डिटेल्स देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे भी फॉलो कर लीजिए ताकि पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर स्टडी करने के लिए मज़ीद जो भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप वगैरह आएँ उनकी मालूमात आपको LGT स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल के थ्रू टाइमली मिलती रहें। अच्छा चलिए अब स्कॉलरशिप की तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप का नेम है कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप। और आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप यूके की गवर्नमेंट की तरफ से स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है। लेकिन सिमिलर नेम से इनकी दो तीन स्कॉलरशिप हैं, तो अक्सर स्टूडेंट्स इनकी डिफरेंट स्कॉलरशिप सेम स्कॉलरशिप समझ के छोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर एक कॉमनवेल्थ मास्टर स्कॉलरशिप है जिसके बारे में शायद आपने पहले भी सुना हो। और वो स्कॉलरशिप मुख्तलिफ कंट्रीज़ की नॉमिनेटिंग एजेंसीज के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। जैसे जनरल कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप या कॉमनवेल्थ मास्टर स्कॉलरशिप की अगर आप बात करें तो हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान एज एन एजेंसी पाकिस्तानी स्टूडेंट को नॉमिनेट करती है। और उस स्कॉलरशिप के लिए ज़रूरी होता है कि अगर कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहता है तो वो HEC के थ्रू भी अप्लाई करेगा। यानी स्टूडेंट को आगे जो यूके की गवर्नमेंट है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन या एलिजिबिलिटी के साथ साथ HEC पाकिस्तान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी मीट करना पड़ता है। बट दिस स्कॉलरशिप इज़ अ डिफरेंट वन जिसकी आज हम इस वीडियो में डिटेल्स देखने जा रहे हैं। इसका नाम कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप है जिसमें HEC का कोई अमल दखल नहीं होगा। आपने सिर्फ यूके गवर्नमेंट का एक पोर्टल है CSC सेंट्रल के नाम से, आपने उस पर अप्लाई करना है और कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप कमीशन के थ्रू आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। इसमें ऑलमोस्ट 80 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट अभी वन बाय वन करके स्कॉलरशिप की सारी डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले हमने सोचा ये आपको क्लियर कर दें कि जनरली आप एज अ पाकिस्तानी जो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप का नाम सुनते हैं वो HEC के थ्रू मिलती है, जिसमें थोड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती हैं क्योंकि वहाँ पे आपने HEC का टेस्ट भी पास करना होता है। और फिर HEC की नॉमिनेशन के बाद आपको कॉमनवेल्थ वाले यानी कि यूके की गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है। बट यहाँ आपके पास कॉमनवेल्थ शेयर स्कॉलरशिप में ये एक आसानी है कि HEC यहाँ स्किप हो जाएगा और डायरेक्ट कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप कमीशन आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपकी सिलेक्शन एक्सेप्ट करेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ बताते चलें कि जनरल जो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है HEC वाली वो शायद अप्रैल या मई में आती है, बट ये जो कॉमनवेल्थ शेयर स्कॉलरशिप है इसमें करंटली अप्लाई हो रहा है एंड आई थिंक 9 दिसंबर इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख है। तो अगर आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप में इंटरेस्टेड हैं जहाँ आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ी भी ज़ीरो हो और बाकी एक्सपेंसेस की कवरेज के साथ साथ आपको तकरीबन 6 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ माहाना वजीफ़ा भी मिले, तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद फ़ौरन से इसके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं और डेडलाइन से पहले पहले एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है क्योंकि सिर्फ 6 दिन बाकी हैं आपके पास इसकी डेडलाइन गुजरने में। सबसे पहले ओवरव्यू में बताया है कि ये स्कॉलरशिप कौन सी है और ब्रिटिश गवर्नमेंट किस तरह के स्टूडेंट को क्यों ये स्कॉलरशिप ऑफर करती है। तो इसमें से चंद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देते हैं, बाकी डिटेल्स आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि ये स्कॉलरशिप ऐसे कंट्रीज़ के स्टूडेंट के लिए है जो ज़्यादा डिवेल्प नहीं है या फिर जो लो टू मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं और कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल हैं। तो पाकिस्तान उनमें से एक कंट्री है। अभी इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। आप अगर देखना चाहें कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ का क्या मतलब है तो आप गूगल पे देख सकते हैं। हम सिर्फ आपको इतना बता देते हैं कि पाकिस्तान एलिजिबल है और कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में शामिल है।
नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि स्कॉलरशिप ऐसे स्टूडेंट के लिए है जो यूके में एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की अक्सरियत ऐसे ही स्टूडेंट की है जो यूके में एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पे आपकी पर सेमेस्टर की फ़ीस ही शायद कोई 20 से 30 लाख या इससे भी ज़्यादा हो। ये जस्ट एक एस्टिमेट है, बट कहने का मतलब ये है कि नीडी स्टूडेंट के लिए है और साथ ही साथ ये टैलेंटेड स्टूडेंट के लिए भी है। तो जहाँ पे एजुकेशन हासिल करने के लिए आपको 60 से 70 लाख रुपए की ज़रूरत होती है, वहाँ अगर आपको कोई फ़ीस भी ना देनी पड़े और आपके सारे एक्सपेंसेस के साथ-साथ महाना 5 से 7 लाख रुपए स्टाइपेंड भी मिले, तो इससे ज़्यादा मज़े की बात और क्या हो सकती है। बट येस, स्कॉलरशिप को विन करना इतना ईज़ी नहीं होगा। जितनी ये स्कॉलरशिप प्रेस्टिजियस है, उतनी ही विन करना भी डिफ़िकल्ट होगी। बट एवरी एलिजिबल स्टूडेंट शुड ट्राई इट वंस। कोई पता नहीं, आप बाकी एप्लीकेंट से ज़्यादा टैलेंटेड हों और आपकी सिलेक्शन हो जाए। अच्छा, अभी जस्ट आखिरी एक बात बताकर आगे चलते हैं, और वो ये कि स्कॉलरशिप का ड्यूरेशन 12 मंथ्स है। यानी ये क्योंकि आपको 1 साल की मास्टर्स की डिग्री करने के लिए मिलेगी, तो फिर इसका ड्यूरेशन भी 1 साल ही होगा। अच्छा, नेक्स्ट अब हम रिक्वायर्ड या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में आपकी आइडेंटिटी यानी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड या पासपोर्ट चाहिए, आपकी सारी डिग्रीज की ट्रांसक्रिप्ट और रिजल्ट वगैरह, और 2 रेफरेंस लेटर्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, बट अप्लाई करते वक्त एग्जैक्टली पता चलेगा कि इनके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। फिर चूजिंग अ यूनिवर्सिटी एंड कोर्स में देखें, आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टल्स हैं, कुछ वेबसाइट्स के लिंक हैं, जहां पे यूके की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और हर यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर किए जाने वाले डिग्री प्रोग्राम्स होंगे। यानी आप इधर से अपने लिए यूनिवर्सिटी और रेलिवेंट डिग्री प्रोग्राम ढूंढ सकते हैं। फिर एलिजिबल कंट्रीज़ का ऑलरेडी आपको बता दिया है, और एप्लीकेंट एलिजिबिलिटी में से भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑलरेडी बता चुके हैं कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ का रेजिडेंट हो स्टूडेंट, देन सितंबर 2026 तक एप्लीकेंट की लास्ट डिग्री जो भी है वो कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए, ताकि एप्लीकेंट सितंबर 2026 से यूके में अपनी 1 ईयर मास्टर्स डिग्री में इनरोल कर सके, जिसके लिए वो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहा है। मजीद ये 2-3 पॉइंट्स हैं कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मिसिंग ना हो और सिर्फ ऐसे एप्लीकेंट एलिजिबल हों जो यूके में स्टडी अफोर्ड नहीं कर सकते। अब अगेन एक दफ़ा फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि स्कॉलरशिप के फाइनेंशियल बेनिफिट्स को देख लेते हैं। एक इसमें आपकी ट्रैवल यानी कि एयर फेयर, आपका जो भी टिकट होगा पाकिस्तान से यूके और यूके से वापस पाकिस्तान का, उसकी अमाउंट आपको मिल जाएगी। फिर ट्यूशन फ़ी यानी आपकी डिग्री की जो भी फ़ीस होगी वो भी इस स्कॉलरशिप में कवर्ड होगी। उसके बाद लिविंग अलाउंस के लिए अगर आप लंदन की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं और लंदन में रहते हैं, तो उसके लिए आपको महाना ऑलमोस्ट 1800 पाउंड्स मिलेंगे, जो कि पाकिस्तानी 6 लाख रुपए से ज़्यादा बनते हैं। और अगर आप लंदन के अलावा यूके के किसी और एरिया या सिटी में रहते हैं, तो फिर आपको लिविंग एक्सपेंसेस के लिए तकरीबन 1450 पाउंड मिलेंगे। वार्म क्लॉथिंग यानी कि आपको गर्म लिबास के लिए भी अलाउंस मिलेगी। थीसिस के लिए ग्रांट, स्टूडेंट ट्रैवल के लिए, देन आपके हेल्थ रिलेटेड कोई टेस्ट होते हैं तो उनकी अमाउंट भी आपको मिलेगी। अगर कोई डिसेबिलिटी है तो उसके लिए भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी, और एट द एंड अगर आपके चिल्ड्रन हैं तो चाइल्ड अलाउंस भी मिलेगी। अब वैसे मज़ीद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं डिस्कस करने को, फॉर एग्जांपल सिलेक्शन प्रोसेस, कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म और क्वेश्चन आंसर वगैरह। बट क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और फिर अभी हम ये आइडिया भी नहीं कर सकते कि कितने स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप में इंटरेस्ट लेते हैं या कितने व्यूज़ आते हैं। सो अभी बस एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करते हैं शॉर्टली, और फिर अगर ज़्यादा स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे तो हम कोशिश करेंगे कि कमेंट्स देख कर फिर जैसे आप लोग चाहेंगे एक और वीडियो बाकी चीज़ों को कवर करने के लिए बना देंगे। और अगर किसी ने इंटरेस्ट ही ना लिया और यहाँ तक वीडियो ही ना देखी, तो बस फिर आपकी किस्मत। अच्छा खैर, सीएससी यानी कि कॉमनवेल्थ शेयर स्कॉलरशिप में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सिंपल आपने गूगल में आकर कॉमनवेल्थ शेयर स्कॉलरशिप सर्च कर लेना है, और ये वाली वेबसाइट ओपन कर लेनी है जो आपके सामने अभी शो हो रही है। फिर इधर हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को रीड करने के बाद इधर सीएससी सेंट्रल लिखा हुआ है, बल्कि कंप्लीट लाइन आपको रीड करके बता देते हैं। ये देखें, एप्लीकेशंस टू द सीएससी मस्ट बी मेड यूजिंग द एप्लीकेशन सिस्टम सीएससी सेंट्रल। तो इधर सीएससी सेंट्रल पर क्लिक कीजिए। देन आप क्योंकि फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे होंगे तो इधर न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ एंटर गिवन नेम में अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, और एंटर लास्ट नेम में अपना लास्ट नेम लिखने के बाद अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे 2 दफ़ा और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। देन आपके ईमेल पर पासकोड आएगा, वो आपने कॉपी कर लेना है और वापस इस जगह पे आकर रजिस्टर टू मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना है। देन ये पेज ओपन होगा, इधर अपना ईमेल लिखेंगे यूज़र आईडी में और नीचे वाले बॉक्स में पासकोड लिखकर सबमिट पर क्लिक कर देंगे।
देन नेक्स्ट स्टेप में आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाएंगे। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का ऑथेंटिकेटर यूज़ करना चाहें तो इसे कर लें, वरना इस बॉक्स को अनचेक कर दें। तो इधर ईमेल का ऑप्शन आ जाएगा, आपने उस पर क्लिक करना है और प्रोसेस को मुकम्मल कर लेना है। फिर आपको अपना अकाउंट लॉगिन करने के लिए हर दफ़ा ईमेल पे आने वाले ओटीपी यूज़ करना पड़ेंगे। अच्छा, अब समझे अकाउंट लॉगिन हो गया आपका। नेक्स्ट आपने इधर न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और कॉमनवेल्थ शेयर स्कॉलरशिप पर क्लिक करना है, तो आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। फिर अपनी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स और बाकी सब चीज़ें लगाने के बाद आप स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने कॉमनवेल्थ शेयर स्कॉलरशिप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बेनिफिट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन प्रोसेस के इंपॉर्टेंट स्टेप्स को डिस्कस किया है। मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या A to Z एप्लीकेशन प्रोसेस की डिटेल्ड वीडियो हासिल करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। एंड यस, अगर मजीद अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप्स, इंटर्नशिप्स, जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम्स या किसी भी अपॉर्चुनिटी की इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे भी फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा बात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।